नर्मदे हर। अभी हम आए हैं धारेश्वर महादेव मंदिर, जो दारुकेश्वर नाम से यहाँ पे प्रसिद्ध है। जो भगवान श्री कृष्ण के सारथी थे, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी, इसलिए इस जो यहाँ पे शिव जी का नाम दारुकेश्वर से नाम से जाना जाता है। मंदिर में आने से पहले यहाँ पे आपको दिखे रहे हनुमान जी महाराज। इस मंदिर का इतिहास बहुत बड़ा इतिहास है। इसमें जो आप देख रहे हो वो शिला है पुराने मंदिर के, जो प्राचीन काल का मंदिर बना हुआ था, उसी मंदिर का ये शिला है। यहाँ पे देख रहे हो ये सब। यहाँ पे जो इसका इतिहास बताया जाता है कि जब इंद्र के दरबार में, जब पुराणों के जो आता है, पुराणों में जो इसका उल्लेख आता है, उसका जो उल्लेख देखते हैं वो तो पुराण के मतानुसार ऐसा कहा गया है कि जो माताली नाम का एक व्यक्ति था जो देवलोक में रहता था। देखिए कैसा है इसका जो आकार दिख रहा है आपको। देखिए क्या दिख रहा है आपको। ये जो दिख रहा है उसको कमेंट करके बताइए ये क्या दिख रहा है आपको। इसका जो आकार दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है। देखिए इसका जो इतिहास आता है वो पुराणों के मतानुसार जो देवलोक में एक माताली नाम का कोई गंधर्व रहता था। तो जब एक दिन उधर अप्सराएं नृत्य कर रही थी, यानी कि वहाँ पे नाच रही थी। नृत्य करते समय देवलोक में जब वहाँ पे देखा कि अप्सराएं नृत्य कर रही है और जिसके अंतर्गत वहाँ पे सभी उपस्थित हुए, उसी में जो माताली सारथी था वो नृत्य देख रहा था। यहाँ पे वो सभा में वो भी बैठा था, लेकिन उसने जो पार्वती माता की जो सहेली थी उसका नाम था जय। जो पार्वती माता जी की क्या थी, सहेली थी। तो उसी के ऊपर उसकी माताली जो था सारथी, उसकी कुदृष्टि पड़ गई, यानी कि कामुक वासना से उसने उसको देखा। वो कामुक वासना से देखा ऐसा जब पार्वती माता जी को पता चला, तो उन्होंने इंद्र को जाके बताया। इंद्र को जाके बताया और फिर पार्वती माता जी ने जो माताली था उसको शाप दिया कि तुम राक्षस की योनि में जाओगे। और राक्षस के योनि में जाके तुम मृत्युलोक में जाओगे। और जब इंद्र को ये पता चला तो इंद्र घबरा गया और इंद्र पार्वती माता जी के पास लेके माताली को गया। तो वहाँ पे जाके जब इंद्र ने प्रार्थना की माता जी से, जो कि अपने पार्वती माता जी से प्रार्थना की कि गलती हो गई, कुछ शाप के बदले में उस शाप भी दीजिए। तो पार्वती माता ने कहा कि तुम मृत्युलोक में जाओगे, तो मृत्युलोक में जो माँ नर्मदा जी है, वो माँ नर्मदा की तुम परिक्रमा करो। और माँ नर्मदा की परिक्रमा करते समय तुम उसी उत्तरी तट पे भगवान शिव जी की क्या करो, तपस्या करो। और भगवान शिव जी को तपस्या करके भगवान जी को वहाँ पे क्या करो, तुम प्रसन्न करो। और प्रसन्न होने के बाद तुम उनसे अपना जो कर्म किया है, जो शाप मिला है, वो शाप मुक्त होने का तुम क्या करो, उनसे प्रार्थना करो, यानी कि वरदान मांगो। तो उसी जो माताली नाम का जो था, उसने उस शाप की जब लिया और मार्गदर्शन लेने के बाद वो
एक ब्राह्मण कुल में उसका जन्म हुआ था। जो ब्राह्मण कुल में उसका जन्म हुआ था उसका नाम था देवदत्त शर्मा। उसी घर में ये पुत्र का जन्म हुआ था जो मातले नाम का जो उसके शाप मिला था। उसके घर में वो जब जन्म लिया तो उसके 14 साल में ही उसने घर छोड़ दिया और 14 साल के उम्र में ही उसने माँ नर्मदा जी की परिक्रमा की। और माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करने के बाद उसी ने उत्तर तट पे जो अभी हम यहाँ पे खड़े हैं जिस धारेश्वर कहा जाता है, इस स्थल पे उसने भगवान शिव जी की क्या की, तपस्या की। और भगवान शिव जी की तपस्या करने के बाद वहाँ पे भगवान शिव जी प्रसन्न होकर उससे कुछ वरदान मांगने को कहा। तो उसने पहले जो कर्म था उस कर्म से उसने पहले तो भगवान शिव जी को उसने वचनबद्ध कर लिया कि मैं जो मांगूंगा वो आप मुझे दे दोगे। अगर आप प्रसन्न हो गए हो तो मुझे जो चाहिए वो आप मुझे दे दें। जब वो वचनबद्ध हो के भगवान शिव जी ने कहा कि जो इच्छा वो मांग लो, तो उसने वो जो दारुक था उसने वरदान मांगना कि प्रथम दारुक ने भगवान शिव को वरदान वचनबद्ध करके मांगा कि हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न ही है तो आपके शरीर में जो भगवान जी का, जो भगवान शिव जी का अर्ध नारी नटेश्वर जो शरीर है, वो अर्ध नारी नटेश्वर से आप इस जगह पे जो मंदिर है इस जगह पे आप क्या करो, यहाँ पे रहिए। अपनी प्रतिमा यहाँ पे ऐसी बनाइए कि अर्ध नारी नटेश्वर में आप यहाँ पे स्थित रहिए। जो मेरी कामुक दृष्टि थी वो क्या हो जाए, ताकि मुझसे जो इंद्रलोक में मेरी दृष्टि द्वारा काम दृष्टि अपराय हुआ है वो अपने इस स्वरूप के ध्यान पूजन से मेरा इस कर्म का प्रायश्चित्त होगा। जो मेरा कर्म था, जो मैंने इंद्रलोक में किया था, कामुक वासना से देखा था, वो दृष्टि से निकल जाने के लिए आप मुझे क्या करें, जो अर्ध नारी नटेश्वर जो आपका स्वरूप है उसी स्वरूप में प्रतिमा यहाँ बनकर आप रहिए और उसको देख के मेरा जो काम वासना है वो क्या हो, निवृत्त हो जाए, निवृत्त काम वासना हो जाए। इसलिए भगवान जी से प्रार्थना की कि अर्ध नारी नटेश्वर बन के आप यहाँ पे रहिए। तो भगवान जी यहाँ पे स्थित हुए, अर्ध नारी नटेश्वर रूप में यहाँ पे स्थित हुए। और फिर उन्होंने यहाँ पे भगवान जी ने जो स्थापित करके इंद्रलोक में मेरी दृष्टि द्वारा उसका दो कर दिया। इसका जो कर्म से प्रायश्चित्त मिलके जब उन्होंने कहा तो दारुक मांगने लगा। दारुक ने मांगने पर वचन आयन देह के अंतर्गत पार्वती को लेकर अर्धनारीश्वर यहाँ पे और इसी दारुक के तपस्या से बख्शीबुद्ध होकर इसी स्थान पर विद्यमान विराजित हो गए। यही जो मंदिर है, इसी मंदिर पे नारी नटेश्वर भगवान जी यहाँ पे स्थित है। और इसमें ये कहा जाता है कि जब ये पूरा होने के बाद भी उसने भगवान शिव जी की यहाँ पे आराधना की। माताले से कहा तुम आराधना उपासना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। उसने प्रसन्न करने के बाद फिर शिव जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद उसने कुछ वरदान मांगे थे 4। लेकिन वो जो वरदान मांगे थे उससे पहले जो दारुक था इसी स्थान पे उसे जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं, जैसे कि सनातन, सनत कुमार, सनकादिक, जो 4 संतों यहाँ पे तीर्थ यात्रा करते समय यहाँ पे आए थे, इसी स्थान पे आए थे। तो इसी स्थान पे आने के बाद उनसे दारुक ने ये प्रार्थना की कि आप चारों आ गए तो आप इसी जगह पे क्या करें, रहे। यानी कि वो माँ नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे थे। परिक्रमा के दौरान वो इस स्थान पे आए थे और इस स्थान पे आने के बाद उनसे प्रार्थना की कि दारुक ने आप यहाँ पर ठहर जाइए। तो उनमें से चारों ने जो कहा था उसी दौरान भगवान शिव जी जो कहा था सनत कुमारों ने, उसी प्रकार उसने वरदान मांगे थे शिव जी को। जो 4 वरदान मांगे थे, प्रथम जो तो सनक नाम के जो महापुरुष संत थे उन्होंने कहा कि मैं नैमित्रिक गंगा स्नान करता हूँ, यानी कि मैं हर दिन गंगा का स्नान करता हूँ, तो मुझे यहाँ